पुराने पहाड़ी शहर के बिल्कुल किनारे पर, जहां पेड़ों की घनी परछाइयां दिन में भी जमीन को इतना ढक लेती थीं कि लगता था जैसे सूरज वहां तक पहुंचना ही नहीं चाहता, और जहां रातें अचानक इतनी गहरी हो जाती थीं कि टॉर्च की रोशनी भी हवा में ढंसकर बुझती महसूस होती थी, वहां रेलवे विभाग के कुछ पुराने क्वार्टर खड़े थे जो अब वर्षों से खाली थे। पर उन खाली घरों के अंदर की हवा में एक अजीब सी बेचैनी हमेशा तैरती रहती थी, जैसे वहां कभी कुछ खत्म नहीं हुआ बल्कि किसी रुके हुए समय में फंसा हुआ अब भी धीरे धीरे सांस ले रहा था। इन्हीं खाली क्वार्टर्स में एक रात के लिए एक नया कर्मचारी रुका, क्योंकि रेलवे गेस्ट हाउस में जगह नहीं थी और उसे क्वार्टर नंबर 46 दिया गया, जो बाकी क्वार्टर्स से थोड़ा दूर, थोड़ा झुका हुआ और हमेशा नमी में डूबा हुआ लगता था, मानो उसकी दीवारों के भीतर पानी नहीं बल्कि किसी पुराने शरीर का जमा हुआ खून बहता रहता हो। जब वह अंदर गया तो कमरे में एक बेहद ठंडी हवा ऐसे बह रही थी जैसे घर को पता हो कि आज उसमें कोई आया है और वह अपनी चुप्पी को फिर से जगाने की तैयारी कर रहा हो। और कमरे के कोनों में जमी धूल ऐसी लग रही थी जैसे वह सिर्फ धूल नहीं बल्कि किसी की जमी हुई परछाई का टूटकर बिखरा हुआ हिस्सा हो। पहला घंटे में कुछ नहीं हुआ, पर जैसे जैसे रात बढ़ती गई, घर की लकड़ी हर कुछ मिनट में ऐसे चटकती जैसे अंदर किसी की भूखी हड्डियां मुड़ रही हों, और हर चटकन के बाद दीवारों से आती हल्की सी भनभनाहट कमरे में फैलकर उसकी सांसों को भारी करने लगती, जैसे दीवारें उससे सिर्फ एक कदम दूर खड़ी होकर उसे सूंघ रही हों। मध्य रात्रि के करीब अचानक कमरा बहुत धीरे धीरे हिलने लगा। ऐसे नहीं जैसे भूकंप हो, बल्कि ऐसे जैसे घर ने अपनी नींव से लंबी सांस लेकर अपने भीतर कुछ पुराने हिस्सों को फिर से जगा दिया हो। और फर्श की लकड़ी के नीचे से एक ऐसी आवाज आई जो इंसानी नहीं थी, न जानवर की, बल्कि ऐसी लग रही थी जैसे बहुत सारी उंगलियां, बहुत पतली, बहुत लंबी, बहुत ठंडी, एक साथ लकड़ी को खुरच रही हो, ऐसे खुरचते हुए जैसे वे ऊपर आने का रास्ता ढूंढ रही हो। धीरे धीरे फर्श की दरारों में से कुछ काला, गाढ़ा, चिपचिपा तरल ऊपर की ओर उठने लगा, जो खून जैसा था, लेकिन उसका रंग काला नहीं था, लाल भी नहीं था, बल्कि किसी जले हुए मांस जैसी गाढ़ी भूरी परत वाला था। और उस तरल में छोटे छोटे धड़कते हुए कण दिखाई दे रहे थे, जैसे वह तरल पूरी तरह मृत नहीं बल्कि आधा जीवित हो। कमरा जितना शांत दिख रहा था उतना ही जीवित महसूस हो रहा था, और क्वार्टर नंबर 46 की दीवारें अचानक बहुत हल्के से सांस लेती महसूस हो रही थीं। दीवारें पहले हल्की सी फूलती, फिर सिकुड़ती, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी विशाल अदृश्य शरीर की पसलियां उसके चारों ओर फैली हों और वह शरीर धीरे धीरे जाग रहा हो। अचानक कमरे के कोने में रखी पुरानी लकड़ी की अलमारी ने खुद ब खुद थोड़ा हिलना शुरू किया, पहले हल्का, फिर तेज, और फिर इतनी तेज कि अलमारी का पिछला पैनल थोड़ा खुल गया और उसमें से एक अजीब सी बदबू कमरे में फैल गई। ऐसी बदबू जो किसी सड़े हुए जानवर की नहीं थी, बल्कि किसी मनुष्य के बहुत लंबे समय से सीलन में बंद पड़े मांस जैसी थी, जिसमें अभी भी हल्की सी गर्माहट बची हो, जैसे वह हाल ही में ही छूटा हो। अलमारी के खुलते ही अंदर की अंधेरी जगह में हल्की हरकत दिखी, बहुत छोटी, बहुत पतली, ऐसी हरकत जैसे कोई चीज वहां छिपी हो जो अब रोशनी में नहीं आना चाहती, पर अपनी मौजूदगी धीरे धीरे बताए बिना नहीं रह पा रही। धीरे धीरे वह हरकत अलमारी के अंदर से बाहर की ओर सरकने लगी और उसने मेज के नीचे एक बहुत छोटे लेकिन बेहद साफ आकार को छू लिया। एक उंगली जो चमड़ी से नहीं ढकी थी बल्कि कच्चे मांस जैसी थी, और उसकी सतह पर हल्की हल्की धड़कनें थीं, जैसे उसमें अब भी किसी का रक्त बह रहा हो। उसी क्षण पूरा कमरा अचानक अंधेरा हो गया और एक बेहद तेज धप्प की आवाज आई, ऐसे जैसे किसी भारी शरीर को पूरी ताकत से दीवार पर पटका गया हो, और हवा में धूल के साथ मीठी लोहे जैसी गंध फैल गई, जो यह साबित कर रही थी कि अभी कुछ बहुत ताजा टूटा है, शायद चमड़ी, शायद हड्डी, शायद दोनों। धीरे धीरे कमरे की दीवारें फिर से हिलने लगीं और फर्श के नीचे सरकती उंगलियां अब कई गुना तेज हो चुकी थीं, मानो वे सिर्फ बाहर आना नहीं चाहती बल्कि उस कमरे में मौजूद हर चीज को अपने नीचे खींच लेना चाहती हों। और फिर ठीक 2:46 सुबह पर क्वार्टर नंबर 46 की सारी आवाजें पूरी तरह बंद हो गईं। ऐसा लगा जैसे घर ने अपनी सांस रोक ली हो। कुछ सेकंड के भीतर फर्श के बीचों बीच एक बड़ा, गोल, गहरा उभार उठने लगा, जैसे लकड़ी के नीचे कोई बहुत बड़ा, बहुत विकृत, बहुत पुराना शरीर हो जो अब ऊपर उठ रहा हो, और उसके उठने के साथ ही लकड़ी के जोड़ फटने लगे।
उसके नीचे से भूरा खून उबलने लगा और कमरे का तापमान इतना गिर गया कि सांस हवा में धुआं बनकर ठहरने लगी। अगले पल फर्श बीचों बीच टूट गया और उस फटी जगह से एक ऐसा आकार निकला जिसकी पहचान किसी भी जात जीव से नहीं मिलती थी। वह आधा मानव, आधा किसी पुरानी जीवाश्म जैसी संरचना और आधा किसी लंबे समय से भूखे जीव की तरह हिलता डुलता था। उसके शरीर के हिस्से ऐसे लग रहे थे जैसे अलग अलग मृतकों के अंगों को जोड़कर किसी ने एक नया असंभव शरीर बना दिया हो। उसने उठते ही दीवारों पर अपने कई उंगलियों जैसे अंग गाड़ दिए और कमरा उन खरोंचों की आवाज से भर गया, आवाज ऐसी जैसे किसी को जिंदा काटा जा रहा हो। और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। फर्श शांत, दीवारें शांत, अलमारी स्थिर। सुबह जब अधिकारी क्वार्टर नंबर 46 पहुंचे, उन्हें कमरा पूरी तरह खाली मिला। न कोई फर्नीचर, न कोई सामान, न कोई खून, न कोई टूटा हिस्सा। बस फर्श पर हल्की सी दबी हुई एक गर्म छाप, जैसे कोई भारी शरीर अभी कुछ मिनट पहले वहीं लेटा हो। और उस छाप के बिल्कुल बीच एक छोटा नोट रखा था जो बिल्कुल नया था, बिल्कुल साफ था और उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, इस कमरे ने एक और रात भूख से राहत पाई है। कोई यह नहीं जान पाया कि क्वार्टर में रहने वाला कर्मचारी कहां गया, कैसे गया या गया भी था या नहीं, क्योंकि रेलवे रिकॉर्ड में क्वार्टर नंबर 46 पिछले 12 वर्षों से बंद पड़ा दिखता है और उसमें किसी कर्मचारी के रहने का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है।